हेलो दोस्तों, मूवी सिनेमा एक्सप्लेन चैनल में आने के लिए आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टॉक टू मी मूवी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और भी वीडियो देखने के लिए। तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो देखता है उसकी भाई बुरी हालत में था और वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि इनके डैड को मरे हुए बहुत साल हो गए थे। वो अब अपने भाई को नीचे ले आया था। तभी उस लड़के का भाई उस पर चाकू से उसके ऊपर वार करता है और फिर बाद में उसने अपनी जान ले ली थी। ये देखकर पार्टी में लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब आगे हमें कहानी में 17 साल का लड़की मिया को दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहती थी। वहीं पर मिया के डैड भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मिया के रिलेशन उसके डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी उसकी दोस्त जेठ की भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपने बहन जेठ का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसीलिए उसने मिया को कॉल किया था कि उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है, तो इसीलिए वो उसे घर छोड़ दे। अब मिया अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गई थी। वो जेठ के भाई जिसका नाम रायली होता है उसे ले लेती है। जाते हुए वो खूब मजे में गाड़ी चलाती है। तभी रास्ते में इनके गाड़ी के आगे जख्मी हालत में कैंगरू आकर लेट जाता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी उस कैंगरू के पास ले जाता है मगर अपनी गाड़ी को रोक देती है। वो उस कैंगरू को जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो दोनों उस कैंगरू को वहीं पे छोड़कर आगे चले गए थे। वो अब रायली को उसके घर ले आती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेट से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मिया के दोस्त जेट अपनी एक फ्रेंड के साथ थी जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन खैर मिया को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस बात को नजरअंदाज करके जेट से बहुत प्यार करता था। अब बातों बातों में मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। तभी वहाँ पर उनका एक दोस्त आता है। आज रात इन सब ने अपने दोस्त के वहाँ पार्टी में जाना था। ये सभी उधर पहुँच जाता है। मिया के दोस्त सबको बताता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी, यानी मुझसे बात करो। मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार था। उसे एक चेयर पर बैठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने एक टेबल पर रखा हुआ मोमबत्ती को जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ के स्टैचू को मिया के सामने रख देता है। अब उसको ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और टॉक टू मी बोलना होगा। तभी सारी लाइट बंद कर दी जाती है। जब मिया ऐसा करती है, उस स्टैचू हाथ से अपने हाथ को मिलाती है, तभी उसे अपने सामने एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अपना हाथ उस हाथ से अलग कर लेता है, लेकिन अपने दोस्त के बहुत कहने पर वो इस खेल को फिर से शुरू करती है। दोबारा से उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है मैं आपको अंदर जाने देता हूँ। मतलब कि इस खेल में कोई भी अगर बुरी ताकत थी तो मिया उसे अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। वो अब अपने सामने जेट के भाई रायली को देखती है और कहती है वो तुम्हारा पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये बात सुनकर रायली को घबराहट होने लगी थी क्योंकि वो तो अपने दोस्त के बीच में बैठा था। वो सोचता है आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो रायली से कहता है यहाँ से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया था। मिया के दोस्त उसके हाथ को उस अजीब हाथ से अलग कर देता है। मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। मिया अपने होश में आ गई थी। मिया के साथ आखिर हुआ क्या था ये तो हमें कहानी के आगे जाकर पता चलेगा। रात को रायली मिया के बातें सोच सोच कर सो नहीं पा रहा था। उसे कमरे में अकेला बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो अपने बहन जेट के कमरे में जाता है, मगर वो भी उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देता है। तभी वो दूसरे कमरे में मिया के पास जाकर लेट जाती है जो आज रात उनके घर में ही रुकी थी। मिया रायली को अपने सपनों के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के आगे खड़ी हूँ, लेकिन मुझे उसमें मेरा चेहरा दिखाई नहीं देता। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं तो मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। अब यही बातें सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया उसके हाथ से उसका फ़ोन लेकर साइड पर रखती है और प्यार से उसके सर पर हाथ भी फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी हम उसके हाथ को देखते हैं
जो अजीब किसी शैतान काली ताकत का लग रहा था। मिया के अंदर वो शैतान अभी भी था जो गेम के दौरान उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस्ट हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेट के घर पर जमा थे। जेट के मॉम अपने बच्चों से कहती है, देखो शराब जैसी चीज़ों से दूर रहना। इतना कहकर वो घर से चली गई थी। अब यहीं पर मिया अपने एक दोस्त हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। मीडियम मतलब वो जो भूत प्रेत आत्माओं से बातें कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहे। मतलब ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर सभी एक एक करके उस हाथ के साथ गेम को खेलते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में बहुत मज़ा आ रहा था, मगर जेट इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। यहीं पर राइली भी इस गेम को खेलने को बोलती है, लेकिन जेट मना करके बाहर चली जाती है। अब जब जेट बाहर जाता है तो मिया राइली को ये गेम खेलने की इजाजत दे देती है। मिया तो पोजेस थी शैतान की कंट्रोल में, तो जो कुछ शैतान उसे सोचने या बोलने को कह रहा था वो वही कर रही थी। राइली अब जब उस गेम को शुरू करता है और वो हाथ पकड़ता है और आई लेट यू इन कहता है, वैसे ही उसके अंदर मिया के मॉम की आत्मा आ जाती है जो कि मिया से बात करने लगी थी। मगर तब तक वो वक्त पूरा हो गया था जो सब दोस्त उन्हें राइली को गेम खेलने दिया था, लेकिन मिया ने अपने आत्माओं को महसूस किया था। उसे उनकी आवाज भी आ रही थी। तभी उन आत्माओं की दुनिया से राइली को पोजेस करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि जो कहानी के शुरू में मिया ने राइली को बताया था कि तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वो शैतान राइली के अंदर था। तभी राइली अपने सर को टेबल पर जोर जोर से मारता है। थोड़ी देर बाद उधर पुलिस भी आ गई थी और राइली के मामले में पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सब के बाद मिया अब जब रात को घर पहुंचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली गई थी और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर राइली एडमिट था। अब वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे राइली के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि गेम खेलने का इजाजत मिया ने दी थी। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है होता भी ऐसा ही है जैसा कि उसने सोचा था। जेट उस पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस हालत में है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो गई थी और जेट के दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो अपने घर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए जेट के दोस्त को अपने घर पर रुकने को कहती है। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग रह चुकी थी। मिया अपने घर आकर बेड पर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी कि तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आती है जिस वक्त उनकी मॉम की मौत हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है उसके हाथ में नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर ये भी उसका सपना ही था। उसे तभी ये महसूस होता है कि उसके कमरे में जैसे कोई और भी है। जब वो जेट के दोस्त के पास उसे देखने जाती है जो उसके साथ घर पर आया था, तब वो उसे एक शैतान नजर आता है जो जेट के दोस्त के पाव को चूस रहा था। मिया ये देखकर बहुत घबरा गई थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है, कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जेट का दोस्त नींद से जागता है, असलियत में मिया ही थी जो उसके पाव को चूस रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था और हैरान भी हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में जेट और उसके मॉम जब राइली को बाथरूम में साफ कर रही थी तो तभी राइली जेट के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से अपना सर दीवार पर मारता है। शैतान बार बार मिया को भी एहसास दिला रहा था कि राइली बहुत दुख में है, तो उसे तुम उसके दुख से आजाद कर दो, यानी कि मार दो। मिया इन सब के बारे में अपनी सभी दोस्तों से बात करती है। फिर वो उसी लड़की के पास जाती है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा, जिसके भाई ने भी जान ले ली थी। वो लड़का उन्हें यही बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता। इससे ज्यादा मैं उस हाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। इसीलिए मिया के जितने भी दोस्त थे कुछ ना कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ता चल देते हैं। अब मिया, जेट और उसका दोस्त तीनों हॉस्पिटल वापस आते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया था कि जब राइली वो गेम खेल रहा था, उसने अपना सर जब टेबल पर मारा तो उसने मोमबत्ती को बुझाना भूल गई। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और अब राइली के अंदर है।
वो अब शैतानी हाथ को रायली के हाथ में देता है, पर कुछ भी नहीं होता। मिया ये सोचती है कि अगर रायली कुछ बोल नहीं रहा है तो क्या पता वो मर गया हो, इसीलिए अब वो उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है टॉक टू मी रायली, मुझे रायली से बात करना है। तभी एक छोटी बच्ची रायली के सामने आ जाती है जो उससे कह रही थी लेट यू इन। तभी मिया शैतानों की दुनिया में चली गई थी। वो वहाँ पर रायली को देखती है जिसको शैतान ने बुरी तरह से काबू में किया हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया के आते ही उसे उसका मॉम का खत सुनाता है जिसमें लिखा था मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छे दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं मिया। बार बार उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारा डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मिया के डैड के शक्ल में उसके ऊपर हमला कर देता है। मिया एक कांची से उसे मार देती है, मगर वो ये भूल गई थी कि असल में उसके सामने उसके डैड थे। ये सिर्फ उसका एक वहम था कि उसके सामने शैतान है। फिर वो अपने दोस्त जेड को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। जेड अब रायली को अकेला छोड़कर मिया के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर एक किया मिया तो हॉस्पिटल के पार्किंग में थी। वो जेट को जाते हुए देख रही थी। इसका मतलब कि शैतान अभी भी मिया के अंदर था जिसने धोखे से जेट को घर पर बुलाया था ताकि वो रायली को मिया से मरवा सके। अब मिया हॉस्पिटल में रायली को व्हील चेयर पर बैठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी तरफ जेट मिया के घर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब जब मिया उसकी कॉल नहीं उठाती तो उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मिया के डैड खून में लथपथ पड़े हैं। ये देखकर जेट को सब कुछ समझ में आ गया था। वो अपने मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है, पर वो अब जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है मिया रायली को व्हील चेयर पर बैठाकर रोड के बीच ले जाती है। मिया दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं, जैसे कि उसने कैंगरू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। तभी यहाँ पर मिया के मॉम के शक्ल में वो शैतान आता है जो बार बार उसे रायली को मारने के लिए उकसा रहा था। तभी मिया यहाँ पर गाड़ी के सामने रायली को फेंकने के बजाय खुद कूद जाती है, लेकिन जेट ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालात में हॉस्पिटल में थी जहाँ पर वो शीशे में खुद को देखती है तो उसे अपना चेहरा नजर नहीं आता और बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। उसे आत्माओं की अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देती है जो कहता है आई लेट यू इन, मतलब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। ये बात तो साफ थी कि मिया ने रायली को बचाने के पीछे अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। वो हाथ किसके पास था इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलना।